हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अखिलेश के बारे में कि अखिलेश ने 2024 में दिखाया दम। क्या 25 में बीजेपी की मुश्किलें पैदा कर देंगे? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं अखिलेश के बारे में, जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को धूल चटा दी है, यहां तक कि अयोध्या जैसी सीट पे भी कब्जा कर लिया, जिसके चलते बीजेपी में खलबली मच गई और योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट बचानी भारी पड़ रही थी। संघ से बीजेपी मुख्यालय कार्यालयों से उनकी उठक बैठक जारी हुई, यहां तक कि उनके पार्टी के मंडल केशव प्रसाद मौर्य ने उनको दोगला रूप दिखा दिया और उनको कहा कि बाबा ही हार का कारण है। अखिलेश का जो दम देख के आया कि 40 सीटें यूपी में लेके आए, और कांग्रेस के साथ भले ही वो लड़े थे, पर जिस तरीके से अखिलेश ने यादव ने वापसी की थी, वो 2024 का सबसे बड़ा दम था। और सबसे चर्चित चेहरे यूपी में अखिलेश यादव बने। बीजेपी की राम मंदिर का इतना बड़ा कार्ड, जिसको बीजेपी ने लाखों टाइम लगा दिया, जिसके चलते बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। बीजेपी जमीनी रूप पे कोई जोड़ने को तैयार नहीं थी, राम के सहारे वो गाड़ी चलाना चाहते थे। पर बीजेपी की नैया को डुबोने के लिए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राम के कार्ड को बीजेपी को नहीं चलने दिया। यहां तक कि अयोध्या प्रसाद की सीट भी खींच के लेके आ गए। अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चमपंचम लहराया, उससे बीजेपी सत्ते में आ गई। बीजेपी ने ढेरों मीटिंग की और उपचुनाव से पहले योगी को लताड़ लगाई गई। उनको साफ समझा दिया गया कि अगर इस बार आप लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में वापसी नहीं कर पाए, तो उनकी कुर्सी जाना निश्चित थी, जिससे यूपी में योगी आदित्यनाथ तंग आ गए थे। वो बार बार कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं। अखिलेश यादव का दम पूरी यूपी ने देखा और इस बार बीजेपी ने देखा, और 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे भारी कैंडिडेट बन के आए। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, तब भी अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं कर पाई, जिसके चलते उपचुनाव में अखिलेश यादव का भले ही सुथरा साफ रहा हो, पर 2024 में सबसे बड़े चर्चित चेहरे देखा जाए तो अखिलेश यादव बने, जो पूरी बीजेपी को और राम मंदिर कार्ड को घेरने के बावजूद भी बीजेपी की लुटिया डुबो के रख दी थी। और बीजेपी पर सवाल खड़े हो गए थे कि राम को जो लाए हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने यूपी के लोगों को धोखेबाज बताया, बहुत सारे षड्यंत्रकारी बताया। कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इतने काम किए, राशन खाया, ये खाया, वो खाया, पर फिर उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आई, जिसके चलते आदित्यनाथ को झटका लगा। आदित्यनाथ के रोलर पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी वापसी शायद किसी साल में नहीं की होगी। वैसे तो मायावती के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया, पहले राहुल गांधी के साथ भी किया था, पर वो जीरो बटा सन्नाटा रहे। पर 2024 में जो वो निकल कर आए हैं, उससे पूरी बीजेपी सत्ते में थी और बीजेपी ने उनको चुनाव में अच्छे खासा घेरा है। पर अखिलेश यादव ने अभी तक अपने हौसले बुलंद किए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चारों तरफ से वापसी की है और जिस तरीके से सीटें यूपी में लेके आए हैं, क्या अखिलेश यादव का जादू बरकरार रहेगा, या योगी और मोदी फिर उनको घेरने में कामयाब? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि आने वाले 25 में किसका सितारा चमकेगा और कौन किसको टक्कर देगा, सटीक विश्लेषण बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।